बिहार में गंगा नदी पर बन रहे विशाल प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू हो गया। 16 तारीख को फिर से उसका कार्यारंभ हो गया है समस्तीपुर जिला से। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने फिर से इसका कार्यारंभ किया है और उम्मीद जताई है कि 2024 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। चलिए देखते हैं कार्यारंभ के बाद की क्या तस्वीर है, वो हम आपको दिखाते हैं। शुरुआत इस प्रोजेक्ट का जब भी हम आते हैं तो संभवतः यहीं से होता है। सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है वो स्कूल है, बाबू भरोसी राय टोला है ये, और यहाँ पर NH 31 है। अभी ये NH 31 है, जब 4 लेन बन जाएगा उधर, जिसका काम चल रहा है और उसका अपडेट मैंने आपको दिखाया है, वो जब बन जाएगा तब ये SH में तब्दील हो जाएगा। अभी फ़िलहाल बख्तियारपुर से बाढ़, मोकामा, मुंगेर जाने के लिए यही इकलौता साधन है यहाँ पर बख्तियारपुर के बाद। बाकी ऐसे और भी सड़कें हैं। अब देखिए बदलाव की झलक कहाँ दिखती है। ये बोर्ड याद होगा आपको, कुछ दिन पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो बोर्ड की जीर्ण शीर्ण अवस्था थी, कुछ उसमें चिपकाया हुआ था, कुछ भी दिख नहीं रहा था, पूरा पेंट ख़त्म था। लेकिन अब देखिए कि ये सब कुछ लिखा हुआ है BSRTC। देखिए कैसे नेशनल हाईवे पे गाड़ियों का दबाव है। देखिए गाड़ियाँ ये सब जा रही है क्योंकि 4 लेन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मोकामा तक लोग इधर से ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि BSRTC का लोगो है, यानी कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का लोगो है। ICT का है, रोडी कंसल्टेंट, नवयुगा का है। नवयुगा मतलब कि जो इसका कंसल्टेंट है, PPP बोर्ड में प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे ये इसका निर्माण हो रहा है और फंड के कमी के कारण बीच में इसका काम रुक गया था। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड ब्रिज अक्रॉस रिवर गंगेज कनेक्टिंग NH 31, दिस इज NH 31 नेशनल हाईवे 31 नियर बख्तियारपुर वैसे यहाँ से 12-13 किलोमीटर है और बख्तियारपुर के बीच में है, अठमलगोला के बाद, और अठमलगोला और बख्तियारपुर के बाढ़ के बीच में है। तो नियर बख्तियारपुर एंड NH 28 एट ताजपुर ऑन DB Fort टॉल बेसिस इन द स्टेट ऑफ बिहार। क्लाइंट बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसका लोगो है बाएं साइड में सबसे ऊपर में। एसर्स नवयुगा झानवी टॉल ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड है। इंडिपेंडेंट MS इंटरकॉन्टिनेंटल कंसल्टेंट एंड इंजीनियर है और EPC कॉन्ट्रैक्टर है। ये सब इसका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरफ कुछ और ही दिया हुआ है, इस तरफ बदल गया है, ये देखिए बदल गया है इस तरफ। क्लाइंट बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यहाँ भी दूसरे तरह से दिया गया है। रोडी कंसल्टेंट है, तो ये है, ये चमकेगा, नाइट में चमकेगा। तो ये प्रोजेक्ट है और इस तरफ ये निर्माण हो रहा है। वहाँ पे फ्लाईओवर का जो था वो हुआ है और ये ही आपका ग्रीनफील्ड रास्ता जो NH 31 यहाँ और नए वाले 4 लेन में कनेक्ट होकर के ये सीधे ताजपुर निकल जाएगा और मिथिला और पटना एक हो जाएगा। चलिए चलकर देखते हैं क्या स्थिति है। तो आप भी जो देखते देखते थक गए, लेकिन खबर नहीं है। खबर नहीं ये है कि पहले तो ये खबर आई थी कि फंड रिलीज कर दिया गया है, हम आए थे अपडेट देने के लिए। फिर इसका 16 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका विधिवत कार्यारंभ किया समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो उधर की तस्वीर तो हम आपको नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन इधर की तस्वीर, ये इनका प्रोजेक्ट ऑफिस है। अभी कोई सुगबुगाहट इस तरफ नहीं दिख रहा है और ना ही कुछ एक्टिवनेस दिख रहा है। आगे चलते हैं, आगे एक गाड़ी लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि कोई ये माइनर ब्रिज है जो आगे इस पे चढ़ाई कर करके आप मेन ब्रिज पे जाएंगे। ये भी ब्रिज काफ़ी पुराना, ये छोटी सी नदी पे बना हुआ है। ये देख सकते हैं, ये छोटी सी नदी है और गंगा का ही ये नदी है, कपाट है, जिस पे ये ब्रिज, माइनर ब्रिज जो है बना हुआ है। और गैप फिलिंग अभी इस ब्रिज में नहीं हुआ है। देखिए गैप फिलिंग ये नहीं हुआ है, अभी इसे ही भर दिया गया है। अभी यहाँ से थोड़ा और ऊंचा उठिए, नीचे से तो उठबे किए हैं माइनर ब्रिज के बाद और ऊंचा उठिए, क्योंकि आपको मेजर ब्रिज पे जाना है और मेजर ब्रिज पे जाने के लिए आपको थोड़ा सा उठना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि
कुछ वैसा एक्टिविटी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से मेजर ब्रिज इसका शुरू होता है, जिसकी तस्वीर हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। ये तस्वीर काफ़ी पुरानी है, ये आप लोग को पता ही है। और ये मेजर ब्रिज, ये सब सुपर स्ट्रक्चर जो है इसका कब से लॉन्च हुआ है, और आगे यहीं पे इसका जो सुपर स्ट्रक्चर टूट गया था वो भी आप लोग को पता ही है। तो ये देख सकते हैं अभी कोई सुगबुगाहट यहाँ पर इस तरफ तो पटना साइड में तो नहीं दिख रहा है, समस्तीपुर साइड में दिख रहा है कि नहीं वो चल करके देखना होगा। फिलहाल ये देख सकते हैं ये सब कुछ वैसा ही है, कुछ बदलाव नहीं है। नदी किनारे चलते हैं और वहाँ भी चल करके आपको दिखाते हैं। इधर भी देख सकते हैं सामान को इकट्ठा तो कर दिया गया है, जो पुराने इनके जो स्क्रैप्स वगैरह है, लेकिन वैसा कुछ एक्टिविटी इधर भी कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये सब दिख रहा है, गाड़ी यहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई है, शायद सामान को अगोरने के लिए लोग तो है, लेकिन उधर भी कुछ आदमी दिख रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ अभी यहाँ पे सुगबुगाहट नहीं हुआ है। लेकिन कार्यारंभ हो चुका है तो काम तो शुरू होगा ही, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर से तस्वीर जो हम दिखा रहे थे वही चीज़ नीचे से आपको देखने को मिलेगा। हम आपको कह रहे थे कि मिथिला और पटना एक हो जाएगा। मिथिला और पटना को कनेक्ट करने वाला इकलौता ये पुल होगा जो मिथिलांचल को पटना से जोड़ेगा, एक तरह से कहिए तो। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा इससे? सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो लोग दरभंगा जाना चाहते हैं, दरभंगा से जो लोग रांची जाना चाहते हैं, टाटा जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को बख्तियारपुर आना ही आना है। बख्तियारपुर के बिना वो वहाँ नहीं जा सकते। तो जो लोग बख्तियारपुर के बिना जो गाड़ियाँ आती है वो सीधा इस मार्ग से सीधा आ जाएगी, और आने के बाद सीधा ये दाहिना मुड़ करके 4 लेन से दाहिना मुड़ करके सीधा वो रजौली बख्तियारपुर 4 लेन को पकड़ लेगा। उससे क्या होगा कि जो आवागमन है वो स्मूथ होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लू वाला जो है, याद ऐसे तो आप लोग को पता है लेकिन फिर भी बता देते हैं, ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं ये सब ब्लू वाला जो है लॉन्चर है। जब लॉन्चिंग शुरू होगा, काम शुरू होगा, तो ये सब लॉन्चर जो नया वाला आया है, जिसका पेंट वगैरह भी आपको ख़राब हो गया है, नया ही है, सब यूज नहीं हुआ है अभी, तो ये सब लॉन्चर से मदद से लॉन्च होगा। अभी जितना ये सब लॉन्चिंग देख रहे हैं ये सब क्रेन की मदद से लॉन्च हुआ था, जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया था। समय समय पर हम इसका लगातार अपडेट देते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बिहार का, गंगा नदी को पार करके। और सीधा आपको समझ रहे हैं 54 किलोमीटर का लगभग ये रास्ता है, जिसमें 5-5.5 किलोमीटर गंगा नदी पर ब्रिज है और बाकी सब आपका ये है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट रास्ता है आम लोगों के लिए, और कितना स्मूथ हो जाएगा ट्रैफिक आम लोगों का, तो ये समझ सकते हैं। तो इसका कार्यारंभ होने के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम ये तो कम अभी इधर कुछ नहीं है, लेकिन बोला है कि कुछ लोग यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ऑफिस है जो आपको पहले आते हुए दिखा था, उस प्रोजेक्ट ऑफिस में कुछ लोग हैं जो अभी फ़िलहाल आए हुए हैं। तो चीज़ें जब रुक जाती है कोई चीज़ तो उसको गति होने में थोड़ा समय लगता है, और जब गति पकड़ लेता है तो फिर उसे रुकना संभव नहीं होता। तो इस बार पूरे जोर से एकदम तैयारी के साथ 2024 में कंप्लीट करने के टारगेट के साथ काम इसका शुरू हो रहा है। ये देख सकते हैं इन सब रास्तों पे जाना कितना मुश्किल होता था पहले, नदी पार करके हम आपको डेवलपमेंट का तस्वीर दिखाते थे, बिहार के डेवलपमेंट की तस्वीर। थंबनेल जितना अट्रैक्टिव मेरा नहीं होता है उससे ज़्यादा अट्रैक्टिव मेरा वीडियो होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। दुकानें खुल गई है, इसका मतलब कि अब यहाँ पे सुगबुगाहट शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं ये सेगमेंट यार्ड है, जहाँ पे सामने आपको दिख रहा है ये सेगमेंट यार्ड। तो ये सब तस्वीरें हैं। चलिए अब नदी किनारे चलते हैं और वहाँ पर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो वही नदी का किनारा है, बस थोड़ा सा स्वरूप बदल गया है नदी का। और ये देख सकते हैं कि घाट थोड़ा सा बदल गया है, और वही पाए हैं जो खड़े हैं तब से कंप्लीट होने के इंतज़ार में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो लोगों को कितना लाभ मिलेगा ये आप समझ सकते हैं। अभी हमको यहाँ से अगर देखा जाए तो महती नगर की दूरी मुश्किल से 5 से 10 किलोमीटर होगा, और वो इतना तय करने के लिए नाव की मदद से हमें जाना पड़ेगा, और संभव नहीं हुआ कि हम लौट के आएंगे। और आएंगे तो उधर जाने के बाद क्या स्थिति होगा, कैसा रास्ता मिलेगा, ये सब देखने वाली बात होगी। तो
देख सकते हैं ये कंप्लीट होना इसका बहुत ज़रूरी है। और कंप्लीट होने के बाद पटना ज़िला में ये पुल होगा जो मिथिला को कनेक्ट करेगा, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट को जो कनेक्ट करेगा, ये पुल होगा। तो यही तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस प्रोजेक्ट की। देख सकते हैं सभी पाए जो हैं, कुछ तो नीचे का फाउंडेशन भी अब ऊपर आ गया है, जहाँ तक पानी का जो लेवल होता है वो सब दिखने लगा है। कहीं पे वो डूबा हुआ है। पियर कैप बनना बाकी है, पियर कैप बन जाएगा, लॉन्चिंग हो जाएगा। एक चीज़ तो है, हम बार बार कहते हैं कि अगर शिद्दत से इसको काम कर दिया जाए तो जो महद्दी नगर महनार रोड है वहाँ तक भी अगर ये चालू हो जाएगा तो लाइफ बढ़ जाएगी लोगों की। लोगों को परेशानी का जो सामना है बहुत कम करना पड़ेगा। यहाँ पे गहराई का अनुमान, आप नदी के गहराई का अनुमान आप लगा सकते हैं। और ये विशाल गंगा जी है, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब काम इसका शुरू होने वाला है, ये खुशी की बात है और लोगों को इसका लाभ मिलेगा, ये भी बहुत खुशी की बात है। तो पटना ज़िला समस्तीपुर ज़िले से कनेक्ट होगा, पटना मिथिला से कनेक्ट हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो यही अपडेट है। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इनसे का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।